गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक मतलब कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों आसानी से फ्लो से कंडक्टर बोलते हैं। तो चालक का प्रतिरोध पूछा है। ठीक, तो चालक की मोटाई पर मोटाई बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, तो अगर मोटाई बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी डिपेंड करता है चालक की मोटाई पे हो गया। चालक की पदार्थ पे, किस पदार्थ का है, कंडक्टर चांदी का है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इस पर निर्भर करेगा। चालक की लंबाई पे, तो सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। तो सुअर से फैलने वाली बीमारी होती है स्वाइन फ्लू। ठीक, H1N1 वायरस का नाम है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम याद रखेंगे कि H1N1 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीमारी 2009 में फैली थी। हेनरी बैकरल किसकी खोज से जुड़े थे। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक ना, इसका यूनिट भी होता है बैकुरल। ठीक ना, रेडियो एक्टिविटी के यूनिट पूछे तो उसका होता है बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक ना, तो सातों रंग को अगर मिला दिया जाए तो हमें कौन सा रंग प्रकाश होगा, कौन सा प्राप्त होगा, वाइट यानी रंगहीन प्रकाश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, इंसान शीत रक्त युक्त, शीत मतलब ठंडा, कोल्ड ब्लडेड होता है। नहीं, इंसान जितने भी मैमल्स होते हैं वो हॉट ब्लडेड होते हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, गर्म रक्त वाले जानवर ठंडे वातावरण में सक्रिय रह सकते हैं, जिसमें शीत रक्त युक्त वाले जानवर शायद ही चल सके। हाँ सही है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंसान, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक, या फिर फ़ारेनहाइट में 98.5 फ़ारेनहाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल, चमगादड़, बाघ और मनुष्य के पहले अंग इसके उदाहरण हैं, सजातीय अंग के। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार चुंबक के कारण बल की चुंबकीय रेखाएं। ठीक ना, जब भी कोई मैग्नेट होगा, ठीक, तो नॉर्थ से साउथ मूव करेगा उसका लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है, और वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय निकाय के अंदर प्रतिच्छेदित कभी नहीं करेगा, कट तो कभी नहीं करेगा। ठीक ना, तो तीनों ऑप्शन में प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एलिमिनेट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 25 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के 5 गुलाम का आवेश है, तो स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य। तो वर्क क्या होता है, Q इंटू वी। ठीक, तो Q दिया हुआ है 5 गुलाम, V दिया हुआ है 25 वोल्ट, 25 पंजे 125, 125 जूल हो जाएगा, यूनिट होता है जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल कार्य करता है, बल की दिशा में विस्थापन दिया हुआ है, हमें यह लेते हैं कि बल विस्थापन के माध्यम से वस्तु का कार्य करता है, इस स्थिति में किया गया कार्य। तो वर्क इक्वल टू, बार बार एक ही फार्मूला क्वेश्चन है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क होगा। तो 15 चौका 60, 60 न्यूटन मीटर या जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 1/6 होता है। एहसान कर दिया, मतलब दे दिया है हमें कि 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी पर 12 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या हो गया 12/6, यानी 2 न्यूटन हो जाएगा। मास चेंज नहीं होगा, मास फिक्स रहेगा। मास कहीं भी चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ या कहीं भी वैक्यूम में चले जाओ, मास तुम्हारा जितना रहेगा उतना रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है उसके वेट पे। वेट क्या होता है, एम इंटू जी। ठीक, तो 12/6 हो जाएगा, 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ को क्या करते हैं, वर्ग कहते हैं, और जो पैरेलल ऐसे क्षैतिज होते हैं उसे आवर्त कहते हैं। ठीक, और कुछ जैसे पी ब्लॉक के कुछ नाम से हैं, जैसे 17वें वर्ग क्या कहते हैं, हैलोजन। ठीक, 18वें वर्ग क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग समूह।
ठीक। और 16वें वर्ग को चेलोजेन और 15वें वर्ग को पनिक्टोजेन के रूप में जाना जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि 17वां ग्रुप इम्पोर्टेंट है। 17वां क्या है? हैलोजन। और 18वां क्या है? निष्क्रिय गैस। ठीक। डी एस ब्लॉक को क्षार धातु या क्षारीय पृथ्वी धातु भी कहते हैं। जो एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग होता है उसे एल्कली मेटल कहते हैं, और दूसरे वर्ग को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी कि क्षारीय पृथ्वी धातु। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं उसे इंग्लिश में। यह ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व का शामिल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिक्रिया में ये एक यौगिक दो से अधिक सरल पदार्थों से विभाजित हो जाता है? मतलब ए गिव्स बी प्लस सी, मतलब ए टूटकर दो चीज़ों में बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन रिएक्शन कहते हैं। ठीक। विस्थापन क्या होता है? जब हम लो रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी को नहीं, हाई रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी को डिस्प्लेस कर दे तो उसे विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में मिनी माता नामक बीमारी किस प्रदूषण के, मिनी माता रोग जल प्रदूषण से फैला हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है जिसके परिणाम लौ होती है। ठीक। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया होकर ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहते हैं? दहन करते हैं। दहन मतलब जलाना। ठीक ना, हिंदी थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन सही है, दहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक, एसआई में ऊर्जा का मात्रक, किसी का भी एसआई मात्रक पूछे तो वो ज़्यादातर लगभग 99% या 100% कह सकते हैं कि वो किसी के नाम पे होता है। तो जूल होता है, जैसे पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक। इस तरह से फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जिसका, जैसे इसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक। समय का सेकेंड। ठीक। विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ये फंडामेंटल यूनिट हैं। और एक डिराइव यूनिट होते हैं, मतलब कि व्युत्पन्न इकाइयाँ। इसमें क्या होता है? हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं फंडामेंटल। जैसे वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड डिराइव से आया है, मतलब उसे हम निकाले हैं, डिराइव किए हैं, व्युत्पन्न किए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल रोगाणु रोधक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये बोरिक अम्ल होता है, बोरिक एसिड। ठीक। इसे हम एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन के लिए एक विशेष हार्मोन का संश्लेषण करने की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से गोइटर रोग होता है। तो थायराइड ग्रंथि में जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि इससे इफेक्ट होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अर्धचालक तत्वों के संयोजी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता करना है। तो सब सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे कंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर मतलब नॉन मेटल सॉरी, जो मेटल होंगे वही तो कंडक्टर होंगे, स्वाभाविक सी बात है। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो 5 6 7 बाहरी कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन हो तो उसे नॉन मेटल या सेमी कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, और इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर जो नॉन मेटल होंगे इंसुलेटर होंगे। ठीक। तो इसका 4 हो जाएगा सेमी कंडक्टर, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की किस भाग से हल्दी आमतौर का उपयोग, मतलब हल्दी का उपयोग किस भाग से किया जाता है? तो तना। ठीक। हल्दी का होगा तना, और जैसे हम लोग मूली खाते हैं उसका जड़ होता है, गाजर का जड़ होता है, चुकंदर का जड़ होता है, और अदरक है तना है। ठीक। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, निकाल लीजिएगा। 106 आएगा।
सोडियम का 23 होता है, तो 23 दूनी 26, दो परमाणु हैं तो 23 दूनी 26 हो जाएगा, अरे 23 दूनी 46 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यही देखिए दिया हुआ है 12 48 सबको जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ध्वनि तरंग क्या होता है? ध्वनि मतलब साउंड वेव। साउंड वेव कहाँ मूव करता है? तो सॉलिड में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, वैक्यूम में जीरो। ठीक ना, वैक्यूम में साउंड मूव ही नहीं करेगा, कितना तेज से चिल्लाइए अगर वैक्यूम है तो आवाज़ प्रोपोगेट ही नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? एक ध्वनि तरंग माध्यम कण तरंग है, हाँ पार्टिकल है, पार्टिकल वेव होता है। ठीक ना, सिंपल सी बात है, तो पहला सही है। ध्वनि तरंगे जो आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो श्रवणी होती है। श्रवणी मतलब सुनने लायक होती है, मतलब हम लोग सुन सकते हैं। ठीक, ऑडिबल होता है। ठीक ना, तो सही है, दूसरा भी सही है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, वही बताएं, वैक्यूम में नहीं जाती हैं। ठीक, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से सेधा नमक नाम से जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। जो साधारण नमक होता है NaCl होता है। ठीक, और जो सीधा नमक होता है वो मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट सीधा नमक होता है। ठीक, इसका पूरा फार्मूला क्या होता है? MgSO4.7H2O। ये .7H2 क्या होता है? 7H2O का मतलब होता है जो वाटर है वो क्रिस्टल में है। ठीक ना, पानी ऐसे लिक्विड में नहीं है, डॉट लगा हुआ है, अगर उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्रिस्टल है। ठीक ना, इसलिए वो नमक इसलिए क्रिस्टल होता है। ठीक, तो MgSO4.7H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के पाइप कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से वॉल्यूम अधिक हो जाता है, यानी पानी एक्सपेंड कर जाता है। तो एक्सपेंड कर जाएगा तो पानी जमने से प्रसारित होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने का क्या कारण, अवक्षय पर क्या होगा? जब समताप मंडल, पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि समताप मंडल में कौन, मतलब ओजोन लेयर किस मंडल में, किस लेयर में पाया जाता है? तो समताप मंडल पाया जाता है। अगर ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर कोई नहीं होता है, गैस होता है, गैस O3 नाम का एक गैस होता है जो लेयर बनाया रहता है। अगर तो O3 अगर अवक्षय हो जाए तो क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रे हमारे स्किन पे पड़ेगा, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच।